चलिए, नमस्कार साथियों, मैं सोहन कुमार प्रजापति परीक्षार्थी आई सेकंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे सीरीज चैप्टर। चलिए, उसमें 2-4 प्रश्न देख लेते हैं किस पार्ट से। इसकी कंटिन्यू क्लास कल से प्रारंभ हो जाएगी। चलिए, आज पहला प्रश्न देखते हैं किस पार्ट से हमें करना है। चलिए, पहले स्क्रीन पर दिया हुआ है प्रश्न किस पार्ट से हमें करना है। पहला प्रश्न देखिए, जब तो आप कर लीजिए इस प्रश्न को एक बार, है ना। चलिए, करते हैं स्टार्ट। देखिए, देके रखा आपको संख्या 7, 9, 13, 21। अगला पद आपको बताना है किस पार्ट से। चलिए, कभी भी आपको सीरीज का प्रश्न करना है तो आपको क्या करना है, संख्या के बीच दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। चलिए, किस पार्ट से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 और 9, 7 में मैं कितना प्लस कर देता हूं कि 9 जाता है, तो कितना है आपका 2 प्लस कर दिया हमने। आगे 7 में कितना प्लस करेंगे, इसके बीच दोनों को संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, तो कितना है आपका 4 प्लस। ठीक है, फिर कितना आएगा आपको यहां से, कितना प्लस होगा 8 प्लस। तो मैंने क्या कहा, पहले 2 प्लस फिर 4 प्लस फिर 8 प्लस। क्लियर क्या। अब देखिए यह 2 4 8 आगे कितना आएगा, मतलब सर क्या हो रहा है, हर संख्या में 2 का गुणा हो रहा है ना, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, चलिए 8 का गुना 8 कितना आएगा, तो 8 का डबल कितना होगा 16। कितना होगा 16। यदि हम क्या करना है, 21 में यदि 16 जोड़ देता हूं मैं, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 37 जाएगा। कितना आएगा 37, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न उम्मीद है कि समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न हम ट्राई करते हैं। चलिए, ये दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, एक बार आप कर सकते हैं इसको। मैं सॉल्यूशन करना प्रारंभ करता हूं। चलिए देखिए, आपको क्या देखना है, पहले दो संख्याओं के बीच का अंतर। क्या देखना है आपको, दो संख्याओं के बीच का अंतर देखना है। चलिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर किस पास निकालेंगे, 6 और 11, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो सर 6 में क्या हो जाएगा, कितना 11 का, तो दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा आपका कितना का, हो जाएगा आपका 5 का। फिर क्या जाएगा, 21 में कितना जोड़े, 11 में कितना जोड़े 21 बन जाए, तो कितना हो जाएगा ये 10। फिर कितना आएगा, कितने का अंतर है, फिर जाएगा कितना आपका 15 का अंतर। फिर यहाँ कितने का अंतर हो जाएगा, 20 का अंतर हो जाएगा। तो हमें पता चल चुका होगा कि सर अगला पद क्या आएगा। कैसे, देखिए पहले 5, 10, 15, 20, तो आगे क्या जाएगा आपका 25। एक सीरीज चल रही है। ठीक है, तो कितना जोड़ेंगे आप, 25 जोड़ेंगे, कितना है आपका 81। कितना आएगा 81। क्या आंसर हो जाएगा आपका 81। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे प्रश्न और देखते हैं किस पार्ट से करना है। चलिए, आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए, आपको तीसरा प्रश्न है। अब दो जो प्रश्न थे उनमें आपको संख्या पर आधारित थे, लेकिन अब जो तीसरा प्रश्न आया है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला देकर रखा है, मतलब अंग्रेजी शब्द देकर रखा है, ये वर्ड देकर रखा है। ठीक है, चलिए देखिए किस पास होगा। अब कभी भी प्रश्न को आपको क्या करना है, ऐसे नहीं कि प्रश्न आ गया और आप करना सॉल्यूशन चालू कर दें, पहले चीजों को समझना है क्या है। देखिए पहला प्रश्न अभी यहाँ देखिए किस पास से क्या है। चलिए, यहाँ जानते हैं आप, तो अंग्रेजी वर्णमाला आपने कभी पढ़ा हो तो उसमें क्या है, अपोजिट वर्ड क्या होता है, विपरीत शब्द। ठीक है, देखिए ए का क्या होता है, ए टू जेड क्या होता है इसका, ए का अपोजिट वर्ड क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका ए टू जेड। चलिए देखिए, ए क्या हो जाएगा, ए टू जेड, ये हो गया आपका। ये क्या हो जाएगा आपका, ये शब्द देखिए इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। देखिए ये इंडियन रेलवे, ये नरेंद्र मोदी, ये क्यून और जोकर, ये सब आपके क्या है, अपोजिट वर्ड है। चलिए आगे क्या होगा, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, और ये जो अपोजिट वर्ड है इसमें जो पहला शब्द दिख रहा है आपको, ये बढ़ते क्रम में क्या है आपका, बढ़ते क्रम में। तो अब जानते हैं, तो ये तो एफ क्या है, बहुत पीछे, क्योंकि क्यू 17 पे आता है, तो ठीक है ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या होगा सर, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए कैसे। दूसरे में क्या है, सर जानते हैं कि क्यू आया तो डेफिनेटली यू आना है। ठीक है, तो आंसर क्या बना सकते हैं हम, ये बना सकते हैं। और यू का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एफ होता है, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, उफ, ये शब्द होता है, इससे हम इसको याद कर सकते हैं। आ रहा है बस में। चलिए, और ये क्यों नहीं हो सकता, ना तो वी जी का अपोजिट है और ना ही जी सी का अपोजिट है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। चलिए, एक तरीका तो हो गया आपका, जो आप क्या है अल्फाबेट से भी इसको कर सकते हैं। सर हम तो नंबरिंग से करना चाहते हैं इसको, तो हम कैसे करें, तो आप देखिए पहला सॉल्यूशन आपको मैंने दिखा दिया, दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से करना है। चलिए
देखिए अब नंबर से देखेंगे, किससे देखेंगे हम? नंबर से या संख्या से। इसको मैं एक साइड कर लेता हूं इधर। देखिए यहां पर कितना देकर रखा आपका? 1 और यहां 2, और यहां पर कितना देकर रखा आपका? 6, फिर यहां कितने? 21, फिर यहां पर कितना? 88। आप जानते हैं कि 21 और 88 में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आता है आपका, तो उसमें क्या होता है? अधिकांश गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। दो संख्याओं को मिलाकर गुणावन होता है। चलिए किस प्रकार से? जिसे आप जानते हैं, एक में यदि 1 का गुणा करता हूं और 2 1 और जोड़ देता हूं तो कितना बन जाएगा मेरा? 2 बन जाएगा। 2 1 कम 2 और 1 ये जोड़ दिया, कितना आएगा? 2। तो मतलब ये वाला पद मिल गया। मतलब इससे हमने क्या बनाया? ये पद बनाया। आगे देखिए 2 में मैं किसका गुणा करूंगा? 2 का गुणा करूंगा और 2 ही जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा मेरा? 2 दूनी 4 और ये जाएगा 2 कितना? 6। बात समझ में आ रही? तीसरा, इससे मैंने ये ये संख्या निकाली और इस संख्या से मैं क्या निकालूंगा? ये संख्या निकालूंगा 6 से। 6 में मैं किसका गुणा करूंगा? 3 का गुणा करूंगा। क्यों? कि सर 1 का गुणा, 2 का गुणा और 3 का गुणा। अरे बात समझ में नहीं आ रही है? चलिए तो कितना? 2 का गुणा, देखो यहाँ पर 1 का गुणा किया मैंने और 1 ही जोड़ा, यहां पर 2 का गुणा किया, 2 ही जोड़ा, यहाँ 3 का गुणा करूंगा मैं और 3 को ही जोड़ूंगा। तो 6 18 और 3 कितने आएंगे आपके? 21। अरे बात समझ में नहीं आ रही है? चलिए आगे देख लेते हैं और भी। देखिए अब क्या है? 21 तक आ गया। 21 में मैं क्या करूंगा? 21 में मैं 4 से गुणा करूंगा और 4 ही प्लस कर दूंगा। तो 21 चुके कितने? 84 और 4 88। पता चल गया क्या हो रहा है आपका? तो 88 पे आ गया। सर आगे स्टेप क्या है? चलिए देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे? 88 में कितने से गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे और 5 ही जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 5 ही जोड़ देंगे। अब जानते हैं कि 5 का यदि मैं गुणा करता हूं तो क्या बनेगा मेरा? 8 पंच 40 और 40 का आएगा 0 और 0 में ये क्या है? इकाई अंक, और इकाई अंक में यदि 5 को मैं जोड़ता हूं तो इकाई अंक क्या बनता है? 5 बनता है, जो कि ऑप्शन क्या बन रहा है आपको? सेकंड वाला मिल रहा है। आप पूरा गुणा ना करें क्योंकि आपको इकाई अंक से ही पता लगा देना है, तो आप वहां पर एग्जाम में पूरा गुणा करेंगे तो समय व्यतीत कर देंगे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? चलिए ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम देखते हैं आगे और प्रश्न। चलिए एक और प्रश्न देखिए। इसमें मैंने अब आगे जो प्रश्न है आपके वो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के देकर रखे, मतलब एक अल्फाबेट देकर रखा है, फिर संख्या देकर रखा है। तो देखिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसका नंबरिंग देखकर आप कर सकते हैं, फिर संख्या से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए किस प्रकार से करना है। देखिए करते हैं। पहले हम अल्फाबेट से देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे किससे? संख्या से। देखिए आप जानते हैं तो ABCD आपने यदि अल्फाबेट पढ़ा है तो ये 26 पे आता है, ये कितने पे आता है आपका? 24 पे आता है, ये कितने पे आता है? 21 पे आता है, ये कितने पे आता है? अब यहाँ हमें पता नहीं क्या है सर, यहाँ पर क्या लुप्त पद देकर रखा, और यहाँ कितने पे आता है? 12 पे आता है। कितने पे आता है? 12 पे आता है। चलिए पहले हम देखते हैं कितने का अंतर है। पहले सर कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, 2 माइनस, फिर कितना? 3 माइनस। तो आप समझ गए होंगे कि सर 2 माइनस 3 माइनस तो आगे क्या आएगा? 4 माइनस। और यदि मैं आप क्या करता हूं 21 में से 4 जाएंगे क्या आएगा मेरा? 17। 17 पर क्या आता है? क्यू। 17 पे संख्या जाएगी आपकी तो 17 पे क्या आता है? यू आता है। 17 तो मेरी संख्या हुई, संख्या पे 17 पे क्या आता है? यू आता है। ठीक है आगे इस 17 में मैं क्या जोड़ूंगा? यहाँ पर देखिए घटा रहा हूं, देखिए 4 फिर 5 माइनस हो कितना आएगा? 5 माइनस। तो आपको चीज मिल गई माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। क्लियर है क्या? चलिए आपको देखिए तो ये तो पता सर कि यहाँ पर जो संख्या आएगी, ये जो अल्फाबेट आएगा क्या आएगा? यू आएगा। नहीं सॉरी, रुकिए 2 मिनट रुकिए। चलिए एक बार देख लेते क्या है। मतलब यहाँ पर संख्या जो आएगी आपका 21। ठीक रुक जाइए, है ना, 2 मिनट रुक जाइए। यू तो आ गया, यहाँ पर यू है ना, 17 पे क्या आएगा? क्यू आएगा। सॉरी क्या आएगा यहाँ पर? क्यू आएगा। यहाँ पर आएगा आपका क्यू आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पे क्या आएगा? 17 पर क्यू आता है ना कि यू आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा सर क्या आया? अल्फाबेट तो आपका क्या आ गया? क्यू आ गया। लेकिन ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे देके रखे हैं सर जिसमें क्यू है। ठीक है चलिए तब आप निकालेंगे किससे? नंबरिंग से। देखिए यहां पर कितना प्लस किया इसने? 3 प्लस किया, फिर कितना प्लस किया? 5 प्लस किया, फिर कितना प्लस किया? तो हमें नहीं पता। 3 5
आगे क्या आएगा आपका 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा नहीं 3 5 फिर क्या आएगा आपका 3 5 और देखिए 7 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 7। कैसा आएगा कि देखो 2 का अंतर इसमें 3 और 2 5 में भी 2 का अंतर है तो 2 2 का अंतर चलेगा 3 5 7 9 ऐसे चलेगा। तो क्या जाएगा आपका यहाँ पर ये जाएगा आपका 17। क्या जाएगा 17। तो आंसर आएगा क्यों 17। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा आंसर। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। ये नहीं है ऑप्शन है ना ये बिल्कुल नहीं है। देखिए एक प्रश्न और देकर रखा है किस प्रकार से करना है। चलिए एक बार ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन इसका ना किस प्रकार से आपको करना है। चलिए पहले क्या करना है हमें पहले करना है क्या अल्फाबेट से देख लेते क्या आता है। चलिए अल्फाबेट से कैसा आएगा देखो ये क्यू है और ये पी। तो क्यू आता है 17 पर पी आता है कितने 16 पर आर कितने पर आता है 18 पर और एन आता है 14 पर और वी आता है कितने पर आपका 22 पर। संख्या ये हो गया आपका अल्फाबेट। ठीक है चलिए अब इन सभी का अंतर निकालते क्या होगा आपका माइनस का 1 माइनस का 2 सॉरी प्लस ना प्लस हो जाएगा फिर माइनस के 4 फिर प्लस के आपके जाएंगे कितने ये 6 और 8। ठीक है तो हो जाएगा क्लियर क्या। अब आगे जो आएगा वर्ड तो देखिए यहां से 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8 प्लस तो देखिए 2 4 देखिए यहां से देखिए यहां से यहां जाएगा ये तो यहां जाएगा कितना आपका यहां जाएगा 6। क्या जाएगा 6 कितना आएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा माइनस का। तो 6 हम करेंगे क्या जाएगा 22 में से हाँ 22 में से हम 6 करेंगे हम कितना जाएगा आपका तो जाएगा कितना 16 16 पर क्या आएगा पी जाएगा सॉरी 16 पर नहीं नंबरिंग इससे अल्फाबेट से नहीं हो रहा है ना अल्फाबेट से नहीं हो रहा होगा अल्फाबेट से नहीं हो रहा तो क्या करेंगे आप इसको नंबरिंग से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा नंबरिंग से करना पड़ेगा। देखिए नंबरिंग से कर लेते हैं। यहां पर क्या है आपका 1 से 2 आया तो क्या करेंगे 1 में यदि मैं 1 का गुणा करता हूं और 1 जोड़ता हूं तो क्या जाएगा आंसर मेरा 2 में मैं यदि गुणा करता हूं कितने से 2 से और फिर 2 प्लस करता हूं तो कितना आएगा मेरा 6। फिर क्या आएगा मेरा यहां से 6 में यदि गुणा करता हूं कितने से 3 से और 3 ही प्लस करता हूं 3 ही। ठीक है 3 6 18 और रुके 2 मिनट ना इसमें क्या जाएगा यहाँ से 6 नहीं रुक जाइए 2 मिनट ना यहाँ से इतना हो जाएगा आपका। ठीक है 6 18 और रुकिए 2 मिनट हाँ। देखिए इसको प्रश्न को पहले एक बार हम ट्राई करते हैं। देखिए किस प्रकार से करना है। देखिए 1 में मैं क्या करूंगा 1 का गुणा करूंगा। देखिए क्या जाएगा आपका 1 में देखिए या तो सॉरी ऐसा कर लीजिए कि 1 में 2 का गुणा कर लीजिए तो 2 एकम 2 2 में गुणा करूंगा 3 से तो 6 में गुणा करूंगा 4 से तो कितने आएगा 24 और क्या जाएगा 24 में गुणा करूंगा किससे 5 से तो कितना 120 और 120 में गुणा करूंगा किससे 6 से तो कितने आएगा मेरा 720। क्लियर क्या थोड़ा मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे तो आपका आंसर क्या आएगा 720। अब 720 कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन है। यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला से करेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा लेकिन आप यदि गुणा करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें 2 से गुणा 3 से 4 से 5 से 6 से। क्लियर है क्या। चलिए आगे प्रश्न की। चलिए आज यही समाप्त करते हैं। आगे से आपको वीडियो कल से रेगुलर मिल जाएंगे। आज तो नॉर्मल ही वीडियो बनाया गया है छोटा वीडियो बनाया गया है क्योंकि कल से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। हम स्टार्टिंग से रीजनिंग को पढ़ेंगे कल से। चलिए धन्यवाद।